prism. First of all, we start the square prism. The question is that a square prism, side of base 30 mm and axis 50 mm long, is resting on HP through its edge of base. Resting on HP through its edge of base. It is inclined at 30 degree to HP through its axis and 45 degree to the VP through its edge. Draw its projection. अब हमें नहीं पता VP कहाँ HP कहाँ, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम फिगर बना रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है VP प्लेन ऊपर, HP प्लेन नीचे. देन अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि स्क्वायर प्रिज्म कहाँ रेस्ट कर रहा है? HP पे. किससे रेस्ट कर रहा है? एज ऑफ बेस से, मींस एज वाइज फिगर है. कितने की साइड है? 30. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर. और कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका मिड पॉइंट. ये बन गया एक स्क्वायर. इस इन केस ऑफ द प्रिज्म हमेशा डबल नेमिंग होती है. तो देखिए मैं डबल नेमिंग कर रहा हूं. एक कर रहा हूं बाहर की तरफ ABCD, एक अंदर की तरफ नेमिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5. देन सारे पॉइंट से हम ऊपर तक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे. देन देखिए A और B से स्ट्रेट लाइन, सेंटर से हिडन मींस एक्सिस वाली लाइन. देन दिस. अब इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से हम 5 सेंटीमीटर एक्सिस को लाइन को ऊपर एक्सटेंड करेंगे, एक्सिस को भी 5 सेंटीमीटर ऊपर, एंड देन ज्वाइन, टॉप्स को ज्वाइन कर. अब ये हमेशा याद रखना, जो नेमिंग हम बाहर की तरफ लिखते हैं वो नेमिंग हमेशा टॉप सरफेस की नेमिंग होती है. तो A और B लिखा है इसलिए यही पॉइंट A डैश और B डैश है. C और D बाहर लिखा है इसलिए ऊपर. जो बाहर लिखते हैं वो टॉप सरफेस की नेमिंग होती है. जो अंदर लिखते हैं 1 और 2 वो बेस की नेमिंग कहलाती है. तो 1 एंड डैश 2 डैश 3 एंड 4 मीन्स 3 डैश 4 डैश. ये बन गया हमारा एक स्क्वायर प्रिज्म जो कि HP पे रेस्ट कर रहा है. हमने इसकी हाइट कितने की बनाई है? 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन था 50 mm. और इसकी साइड कितने की बनाई है हमने? 30 mm. क्वेश्चन में मेंशन था साइड इज 30 mm. तो 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो ये हो जाएगा 30 mm. अब चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं कैपिटल SQ. SQ मींस स्क्वायर 30 mm का है. फिर इसके आगे क्वेश्चन में लिखा है इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी HP थ्रू इट्स एक्सिस. अब HP से इंक्लाइंड इसलिए कहां बनेगा? VP पे. VP कहां है? ऊपर. अब यहां एक पॉइंट मार्क है, मगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सिस से इंक्लाइन करना है 30 पे. तो हम एक्सिस के इंक्लाइन करना, तो हम बेस से इंक्लाइन कर रहे हैं. कैसे? 90 माइनस एंगल, गिवन एंगल कितना है? 30. 90 माइनस 30 इज 60. देखिए हम एक पॉइंट मार्क करके 60 का एंगल बना रहे हैं. अब ऐसा क्यों? वो क्लियर हो जाएगा. 6 सेंटीमीटर 60 का एंगल, एक लाइन खींच लो. देन अब हम इसके आगे फिगर बनाएंगे. तो कंडीशन क्या लेंगे? बेस की 3 4 से 1 2. देखिए पूरा बेस लिया, पॉइंट पे रख के आर्क कट किया. इसी से इसका मिड पॉइंट भी ले लिया, इसी पे रख के इससे आर्क कट कर दिया. जो नेमिंग यहां थी वो यहां 1 and 2, देन 3 and 4. फिर सारे पॉइंट से आप 90 डिग्री पे सेम हाइट कितनी थी? 5. यहां भी 5 सेंटीमीटर की आप लाइनें बना दें. 5 यहां से, 5 यहां से, सेंटर वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर भी लेके जाएंगे, बट एक्सिस है इसलिए हेडिंग. जो नेमिंग ऊपर है वो यहां आ जाएगी A डैश B डैश C एंड D. देखिए हमने ये एंगल कितने का बनाया बेटा? 60 का, मगर हमें एक्सिस कितने पे लेके आनी थी? 30. हमने इसको पीछे अगर हम बढ़ा दें सो दैट एंगल इज 30 डिग्री. आ गई हमारी एक्सिस 30 पे, क्योंकि ये एंगल कितने का था? 90 का. देन अब सारे पॉइंट से नीचे स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे.
देखिए 1 2 से स्ट्रेट लाइन, 3 4 से स्ट्रेट लाइन, देन AB से स्ट्रेट लाइन, CD से स्ट्रेट लाइन, यहां AD से स्ट्रेट लाइन, और यहां दिस BC से स्ट्रेट लाइन, और सेंटर से स्ट्रेट लाइन। अब पॉइंट्स टू पॉइंट्स को मैच करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है 1 2, तो इस लाइन पे सिर्फ 1 और 2 मिलेगा। 1 की लाइन पे 1 1, 2 की लाइन नीचे है 2 1, यहाँ 3 4 लिखा था, तो देखिए 4 एंड 3। ये देखिए AB की लाइन है, तो A की लाइन पे कौन सा पॉइंट A1, B की लाइन यहाँ है तो B1, CD देखिए D ऊपर है D1, C नीचे है C1। अब बताइए कौन सा फिगर पोर्शन यहाँ हिडन होगा। तो ऊपर से अगर हम इस फिगर को देखें ऊपर से, तो सबसे पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट 3 4 है, 3 4, तो 3 और 4 को ज्वाइन करेंगे तो वो हिडन हो जाएगा। 3 और 4 को हिडन ज्वाइन कर दिया, बाकी की लाइनें डार्क। ये हो गया 1 2 3 4 को ज्वाइन किया। फिर ऊपर से देखने पे ये वाला ऐसा पूरा दिखेगा हमको, इसलिए ABCD को डार्क कर देंगे हम, और इनकी एजेस को डार्क कर दिया। ये हो गया। अब एक्सेस को नीचे लेके आते हैं। देखिए इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, तो ये सेंटर और ये सेंटर, तो ये क्या बन गई हमारी एक्सेस। ये हो गया हमारा फिगर। अब इसके आगे फर्दर क्वेश्चन में लिखा है इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी VP थ्रू इट्स एज, बेस ऑफ एज या एज। तो एक पॉइंट मार्क किया हमने, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहां से, क्योंकि VP से दिया इसलिए एंगल कहां बनेगा हमेशा HP पे। तो 45 डिग्री पे एक लाइन इंक्लाइन करेंगे यहां से, ये हो गया। अब देखिए बेटा इसके बाद के स्टेप्स। अब हमें इस फिगर को यहां बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, सेंटर लाइन। देखिए सेंटर लाइन पे टोटल कितनी पॉइंट्स हैं, देखिए सेंटर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम रेंडमली कहीं पे भी मार्क कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारा पहला पॉइंट। चलिए पहला पॉइंट हमने रेंडमली कहीं पे भी मार्क किया है। इसके बाद के पॉइंट्स देखिए, इस पहले वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट फुल फिगर की सेंटर लाइन हमने राउंडर में ली। देख लीजिए अच्छे से बेटा, फुल फर्स्ट टू लास्ट पूरा डिस्टेंस लिया हमने और कहीं पे भी रख के एक आर्क कट कर दिया। ये मिल गए हमारे पॉइंट्स। अब उस पॉइंट से लेके उसके पहले वाले पॉइंट को लिया, इस पे रख के आर्क कट, फिर उसी पे रख के थोड़ा और पहले वाला पॉइंट लिया, देखते चलिए आप लोग। देन इससे ये वाला पॉइंट लिया, इस पे रख के आर्क कट, इससे इसका मिड पॉइंट लिया, इस पे रख के आर्क कट। ये बन जाएंगे बेटा पॉइंट्स। देन जिस पॉइंट पे नेमिंग नहीं होती है उन पॉइंट से हमेशा 90 डिग्री पे लाइनें खींच दीजिए। हमेशा के लिए याद रखें, जिस पॉइंट पे नेमिंग नहीं होती है उससे 90 का एंगल बना दो। यहाँ किसी पॉइंट में नेमिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी पॉइंट में नेमिंग नहीं थी तो हमने मार्क किए हैं। तो इन सारे पॉइंट से आप 90 डिग्री पे लाइनें खींच दें। ये देखिए मैंने 90 डिग्री पे लाइनें खींच दी सारे पॉइंट से। देन देखिए पहला वाला पॉइंट जो भी था हमारा, इससे 1 वाले पॉइंट का डिस्टेंस ये राउंडर में लिया, इस पहले पॉइंट पे रखा, एक आर्क कट ऊपर, एक आर्क कट नीचे। फिर से देख लीजिए बेटा, सारे पॉइंट से 90 की लाइन खींचने के बाद मैंने इस पॉइंट से 1 तक का डिस्टेंस लिया, इससे 1 लिया, यहां रखा, एक आर्क कट ऊपर और वहीं रखे एक आर्क कट नीचे।
सारे डिस्टेंस देखो वही होंगे सेंटर लाइन से, ये भी है। तो सेकंड वाले पॉइंट पे रखा, नीचे ऊपर। फिर देखिए इससे ये तक ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इस पे रखा ये। फिर इससे ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इस पे रखा ये ऊपर और ये नीचे आ गया। चलिए इतना तो मार्क हो गया। अब पॉइंट्स की बारी। ये पॉइंट हमारा 1 1 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ये 4 1 है, ए है, ये बी था, ये सी था। जो नेमिंग यहाँ है वही यहाँ है। बस अब इन सारे पॉइंट्स को आप डार्क में ज्वाइन कर दें। ये लाइन हमारी हेडिंग थी 3 4, तो ये हेडिंग ही रहेगी। ये देखिए ये फिगर हमारा यहां आ गया। अब सारे पॉइंट से ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो देखते चलिए बेटा। 2 से स्ट्रेट लाइन, 3 से स्ट्रेट लाइन, 1 से स्ट्रेट लाइन, 4 से स्ट्रेट लाइन, देन यहां बी से स्ट्रेट लाइन, फिर यहां ए से स्ट्रेट लाइन, फिर यहां सी से स्ट्रेट लाइन, फिर यहां डी से स्ट्रेट लाइन। ये लेगा बेटा सारे पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस। देखिए सारे पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइंस ले गए हैं। अब यहां ए बी से स्ट्रेट लाइन, यहां सी डी से स्ट्रेट लाइन, देन 1 2 से स्ट्रेट लाइन। ये आ गई हमारी सारे पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस। थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है हमारा फिगर में, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूं। चलिए ये हो जाएगा हमारा पॉइंट्स। अब पॉइंट्स टू पॉइंट्स के ऊपर से मैच करना है हमको। देखिए ऊपर क्या लिखा है ए बी, तो यहां से ए की लाइन पे मिल जाएगा A1 डैश और बी की लाइन पे मिल जाएगा B1 डैश। सी की लाइन पे ये वाला पॉइंट कहलाएगा C1 डैश, डी की लाइन पे कहलाएगा D1 डैश। फिर यहाँ देखिए 1 2, तो 1 की लाइन पे पॉइंट मिल जाएगा 1 1 डैश, 2 की लाइन पे पॉइंट मिल जाएगा 2 1 डैश। फिर नीचे 3 4 है, 3 की लाइन पे मिल जाएगा 3 1 डैश, 4 की लाइन पे पॉइंट मिल जाएगा 4 1 डैश। अब बताइए ऊपर वाले फिगर में कौन सा पोर्शन हिडन होगा, तो वो हमेशा याद रखना आप लोग। रेफरेंस साइन के सबसे नीचे पहला पॉइंट देखिए कौन सा आ रहा है 1। रेफरेंस साइन के सबसे नीचे जो भी पहला पॉइंट आता है उससे ज्वाइन होने वाली सारी एजेस हिडन होंगी। तो देखिए सबसे नीचे कौन सा पॉइंट था 1, 1 से क्या क्या ज्वाइन होगा वो देखते चले अगर आप, तो 1 से 2 ज्वाइन होगा, 1 से 4 ज्वाइन होगा और 1 से ए ज्वाइन होगा। ये ज्वाइन होगा 1 से। देन बाकी का पोर्शन डार्क, देखिए 2 से 3, 3 से 4 ये डार्क बन गया। ए बी सी डी पूरा डार्क, ए बी सी, सी से डी और डी से ए, ये हो जाएगा। दिख रहा है ना बेटा। चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को हम ए को बी से, 2 को बी से, सॉरी ए को 1 से, बी को 2 से, एंड सी को 3 से, 4 को डी से डार्क में अगर ज्वाइन कर दें तो ये बन गया हमारा एक स्क्वायर प्रिज्म। तो ये एंगल हमने कितने का बनाया था बेटा 45 डिग्री का। तो ये और ये पोर्शन आप हमेशा थोड़ा डार्क रखिएगा। दिस इज योर फिगर।